एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं दोस्तों, जो आपको आपके सेविंग अकाउंट से 5 गुना, आपको आपके एफडी से 3 गुना और किसी गवर्नमेंट की स्कीम से 3 गुना पैसा ज्यादा देने वाली है। इस वक्त जो लोग वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मैं बता सकता हूं कि अधिकतर लोगों का पैसा या तो एफडी करके बैंक में सड़ रहा होगा, या सेविंग अकाउंट में बर्बाद कर रहे हो अपना समय रख के पैसा, या तो फिर किसी गवर्नमेंट में आखिरी सांसें गिन रहा होगा पड़ा हुआ। लेकिन अगर ये जो बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ऐसे फंड में अगर अपना पैसा छोड़ देते हो तो आपको दोस्तों, जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त आपके पास इतना तो पैसा होगा कि आपकी आगे की जिंदगी सुखमय कट सकती है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2 फंड के बारे में, जो आपको आपका दिमाग खोल के रख देगा कि इतना भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न पॉसिबल है। आपको क्या ही मिलता है दोस्तों एफडी के अंदर? 6%। आपको पीपीएफ अकाउंट में 7% का इंटरेस्ट मिलता है। आप अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो आरडी में भी, तो आपको यही मिलेगा। लेकिन अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रिटर्न है वो सुनोगे तो होश उड़ जाएगा। आपको 20% तक का रिटर्न मिलेगा। विथ प्रूफ दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। बस एक ही काम करना है आपको, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सारी चीजें सोचने और समझने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखना है। ज्यादा लंबा नहीं घसीटूंगा आपको, 5-10 मिनट की कहानी है दोस्तों। इसके अंदर आपका पूरा माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपका होश उड़े, आपका पैसा अभी तक क्यों नहीं यहाँ था। तो पहला बात करता हूं दोस्तों, पहला जो फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ही समझ गए रहोगे कि जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हमारे देश में चलते हैं, एयरपोर्ट हो गया, रोड हो गया दोस्तों, और बिल्डिंग्स हो गई, रेलवे हो गया, तो सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हर जगह चलता है और कितनी तेजी से चल रहा है, दिन ब दिन बिल्डिंगें बन रही है, सभी जानते हैं। तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है जो इनका मोस्ट ऑफ पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेगमेंट है यहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 2011 के अंदर, और आज की बात करें 2024 चल रहा है। 11 साल करीबन हो गया इस फंड को। 2013 में लॉन्च हुआ था, 2024 चल रहा है। इस फंड का एज जो हो गया वो 11 साल हो गया है। अब बात आती है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो फंड है ये अपना कौन से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो 3-4 बड़ी कंपनियों का नाम बता देता हूँ। पहला तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, दूसरा लर्जन एंड डाबरो, तीसरा जो कंपनी है दोस्तों श्री सीमेंट लिमिटेड, और लास्ट वाला दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। ऐसी बड़ी कंपनियों में इनका पैसा इन्वेस्ट होता है। अब एसआईपी कैलकुलेटर में आप देख रहे हो, अब आपको यहाँ ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपको अंदाज़ा भी नहीं आप लगा सकते कि आपके हज़ारों रुपए एक समय के बाद करोड़ों रुपए के रिटर्न देने वाले हैं। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखना, मैंने लमसम अमाउंट में ले लिया है। 58,000 रुपीज़ वन टाइम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू मैंने ले लिया है दोस्तों 20%, जो कि मैं इसके पिछले साल के रिकॉर्ड की बात करूं तो 55% का एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ने रिटर्न दिया है। 55% बोले तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इतना ज़्यादा रिटर्न मिला है। अब मैं 20% का इसमें से ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। टाइम पीरियड की बात करूँ तो 10 साल दोस्तों, 58,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। आपको दोस्तों 3,59,000 रुपया मिल रहा है। अब ये कैलकुलेशन अगर आपको लगेगा कि 10 साल बाद में ये 7 लाख हो जाएगा अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप स्क्रीन पे देख लो, मैंने 20 साल का लगा दिया है। 58,000 रुपया अगर आप 20 साल के लिए छोड़ रहे हो, 20% का रिटर्न इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो टोटल वैल्यू हो गई आपकी 22,23,581 रुपया। आपको लगता रहेगा कि नहीं मैं 10 साल के लिए और बढ़ा दूंगा तो 3 की जगह 7 मतलब 3.5 की जगह 7 मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एसआईपी की ताकत को समझो आप। अब ये 30 साल के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आपका और होश उड़ जाएगा दोस्तों। ये 22 लाख आपको 30 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हो 58 लाख रुपया, 58,000 रुपया डाल के लमसम अमाउंट में, तो ये जो 22 लाख आपको मिल रहा था 20 साल बाद, वो 30 साल बाद कैलकुलेट करके आपको स्क्रीन पे देखो कितना मिल रहा है, 1,37,67,826 रुपये का रिटर्न दोस्तों। अब बताओ कौन कहाँ पे ऐसा रिटर्न आपको देखने मिलेगा। ये सिर्फ 30 साल के लिए छोड़ा हुआ है। अगर आप 25 की उम्र में इन्वेस्ट करते हो दोस्तों, तो 55 की उम्र में आपके पास 1,37,00,000 रुपया होगा। ये 40 साल के लिए ले लोगे। यही कैलकुलेशन की बात करेंगे दोस्तों, 30 साल में आपको मिल रहा है रिटर्न में 1,37,00,000। अगर यही 40 साल के लिए अगर आप छोड़ देते हो तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते आपको कितना रिटर्न मिलेगा। गेस करना, देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे,
8,52,46,751 रुपया दोस्तों। ये होती है पावर दोस्तों। अब मैं बताऊंगा आपको इस फंड के बारे में और भी चीज़ें। ये रिटर्न होता है वन टाइम। आप 58,000 रुपया डाल के 8 करोड़ यानी करोड़पति बन सकते हो दोस्तों एक समय के बाद। बस आपको थोड़ा मैच्योरिटी के लिए समय लंबा के, जितना लंबा जाओगे छोड़ोगे पैसे को, उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है आपको। अब बात करते हैं यहीं पे दूसरे फंड के बारे में। इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। ये जो कैप फंड है दोस्तों, ये मार्केट के जो 5,000 करोड़ वैल्यू वाले कंपनी है उसके अंदर ये इन्वेस्ट करती है। पैसा ढूंढती है ना, जो अभी तो कम है लेकिन आने वाले समय में इनका डिमांड बहुत ज़्यादा हो, ऐसी कंपनियों में इनका इन्वेस्टमेंट होता है। अब इसके बात करें लॉन्चिंग डेट की तो 2012 में ये फंड लॉन्च हुआ था। आज दोस्तों इस फंड को करीबन 2024 चल रहा है, तो 12 साल हो चुके हैं। अगर हम इसके लास्ट रिटर्न की बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न दिया है दोस्तों। एनुअल की बात करें, 3 साल के, पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और इस फंड से जुड़ी सारी जानकारी आपको स्क्रीन पे ही दे देता हूँ ताकि। तो आइए समझते हैं कैलकुलेशन में दोस्तों कि कैसे आपको कितना भरोगे तो कितना मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 1,05,000 रुपया अगर भर रहा हूँ मैं और 20% का इंटरेस्ट रेट ले रहा हूँ, मतलब 20% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिल सकता है 10 साल के लिए, तो आपको 6,22,000 रुपया मिलेगा 10 साल बाद। 1 लाख सिर्फ भरना है। लेकिन अगर यही आप अमाउंट 20 साल के लिए छोड़ दोगे दोस्तों तो आपका होश उड़ जाएगा। आपको कितना मिलेगा, ना कि 6 लाख की जगह आपको 12 लाख मिलेगा, नहीं, डायरेक्ट दोस्तों 1,05,000 भरे रहोगे 38,52,929 रुपया 20 साल बाद मिलेगा। और इतना ही नहीं, यही 1,05,000 रुपया अगर 10 साल के लिए और छोड़ देते हो तो कितना मिलेगा। आपको बोलोगे 72 लाख मिलेगा, इसका डबल और क्या। नहीं भाई साहब नहीं, आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप यही 1,05,000 रुपया भर के वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे, 20% का अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न 30 साल के लिए, तो आपको स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। देखो कितना मिल सकता है 30 साल के लिए। तब तक आप अंदाज़ा लगा कैलकुलेशन कर कमेंट जरूर करना। 30 साल के लिए अगर मैं करता हूँ तो 1,02,38,56,320 रुपया मिलेगा दोस्तों 30 साल बाद। और सिर्फ आपने अमाउंट भरा है 1,05,000 रुपया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की हो, अगर 20% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं रिटर्न मिलेगा तो आपको ये अमाउंट मिल सकता है दोस्तों। ये होती है SIP की पावर। और इसी फंड की अगर हम बात करें दोस्तों तो 20% से ज़्यादा का एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं जो हम लोग लिए हैं, वो ज़्यादा का दे रहा है 20% से ज़्यादा, बट मैंने 20% ही आपको दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन। इसके अलावा ये अमाउंट अगर हम 40 साल के लिए छोड़ देते हैं, यानी लो आपने 25 साल की उम्र में शुरू किया और 40 साल के लिए छोड़ दिया, यानी 65 की उम्र में अगर आपने 25 की उम्र में 1,05,000 रुपया भरे रहोगे तो 65 की उम्र यानी 40 साल बाद आपको 14,77,12,043 रुपया मिलेगा। ये होता है पावर दोस्तों। तो इस तरह का कैलकुलेशन होता है। अगर एक्सपेक्ट करते हैं 20 साल का तो इतना रिटर्न मिल सकता है आपको। ये ताकत है इस फंड की। अब बात करते हैं ये दोनों फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट का मैंने पूरा कैलकुलेशन में आप लोगों को समझा दिया। इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, तो भाई हाई रिस्क है। रिस्क फैक्टर तो है लेकिन पैसा तभी है ना जब आप रिस्क लोगे। देखो पैसा इतना जो मिल रहा है आपको, ये आपके रिस्क लेने पे ही मिलेगा। तो ये फंड नहीं, इस तरह के और कई भी फंड है जो, लेकिन आपने 10 साल का पिछले रिकॉर्ड देखा है ना। इसीलिए हम एक अच्छे कॉन्सेप्ट को सारी चीजें कैलकुलेशन करते हुए, माइंड की सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, हर बातों को रिस्क फैक्टर के साथ भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसीलिए SIP बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो फंड का रिकॉर्ड कितना है, उसने अभी तक कितना रेट ऑफ मतलब इंटरेस्ट रिटर्न दिया हुआ है, उसके 10 साल पिछले रिकॉर्ड क्या है, उसका लॉन्चिंग डेट से अभी तक का उसका रिकॉर्ड क्या है, और वो फंड कौन कौन से टॉप की कंपनियों में उसकी होल्डिंग्स है, कहाँ पे वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कोई भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।